अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो शेयर। और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे कि कितने वॉट का चार्जर आपके मोबाइल फोन को किस स्पीड से चार्ज कर सकता है। इस वीडियो के अंदर मैंने काफी ज्यादा चार्जर्स जो है वो कलेक्ट किए हैं। तो पहला चार्जर ये इन्फिनिक्स के एक फोन का है जो कि 10 वॉट का है। उसके बाद सैमसंग की अडॉप्टिव चार्जिंग आ जाती है जो कि 15 वॉट के ऊपर आती है। उसके बाद हमारे पास ये 22 वॉट का तकरीबन हवावे का चार्जर है। उसके बाद 25 वॉट का अगेन सैमसंग का चार्जर है। उसके बाद 33 वॉट्स का वीवो का चार्जर है। और फाइनली इस टाइम पर पाकिस्तानी मार्केट का सबसे जो फास्टेस्ट चार्जर है जो कि आपको आई थिंक ओप्पो के कुछ फ़ोन्स पे मिलता है या फिर आपको रियलमी के फ़ोन पे मिल रहा है जो कि रियलमी का सुपर डार्ट चार्जर है और ये 65 वॉट के ऊपर किसी भी सेलफोन को चार्ज करता है। तो हम आज इन सारे चार्जर्स को टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये एक फ़ोन को कितनी जल्दी टेस्ट करते हुए चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जितनी भी यहाँ पर डिवाइसेस मैं यूज़ करने वाला हूँ ये सारी ऐसे ब्रांड्स की तरफ से आती हैं जिनके पास इससे बेटर चार्जिंग टेक्नोलॉजीज मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इन्फिनिक्स की बात करते हैं, इन्फिनिक्स के ऐसे फोन्स भी हैं जो 33 वॉट पे चार्ज करते हैं। तो दिस कंपैरिजन इज नॉट अबाउट द सेल फोन्स देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ पर जो फोन्स हैं उनमें 2.5 लाख वाला फ़ोन भी है और उनमें 20,000 वाला फ़ोन भी है। तो ये फ़ोन्स का कंपैरिजन नहीं होने वाला बल्कि ये वॉटेज का कंपैरिजन होने वाला है कि एक 10 वॉट का चार्जर और एक 65 वॉट का चार्जर आपस में कैसे कंपेयर होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं इंक्लूड कर दूँ कि जैसे जैसे आप चार्जिंग टेक्नोलॉजी की वॉटेज को बढ़ाते जाते हैं वो जो चार्जिंग स्पीड है वो बेहतर हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है और वो प्रॉब्लम ये है कि आपकी बैटरी पे ज़्यादा जोर पड़ने लग जाता है। और यही वजह है कि ज़्यादातर सेलफोन मैन्युफैक्चरर्स जब भी फास्ट चार्जर इंक्लूड करते हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए वो फास्ट चार्जर आपकी बैटरी को फास्ट चार्ज करता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है ताकि आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो भी ज़्यादा इफेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल कुछ चार्जर्स 50% तक बहुत तेज़ी से लेकर आते हैं और उसके बाद स्लो हो जाते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज जो चार्जर्स हमारे पास मौजूद हैं ये किस किस पॉइंट तक अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर जाएंगे और उसके बाद इनमें से कौन सा चार्जर हमें सबसे बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इस टेस्ट के लिए मैंने सारे फ़ोन्स को मुकम्मल तौर पर ड्रेन कर लिया था और इन फ़ोन्स में मेरा अपना Note 20 अल्ट्रा भी है तो वो एक काफ़ी मुश्किल चीज़ थी। लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ देखें तो 10 वॉट से लेकर 65 वॉट तक मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो कि यहाँ पर चार्ज हो रही हैं। और स्टार्ट में तो सारी ज़ीरो थी तो स्क्रीन को ऑन होने में भी कुछ टाइम लगा और अभी इन डिवाइसेस को हम टर्न ऑफ पोजीशन के ऊपर ही चार्ज करेंगे। सबसे पहले जिस डिवाइस ने हमें रिजल्ट स्टार्ट किए देने वो आई थिंक Y7A था और उसकी 22.5 वॉट की जो चार्जिंग थी वो थी, क्योंकि ये सीधा ही 2% पे गया है। और दूसरी साइड पर जो रियलमी का फ़ोन था जिसमें 65 वॉट की चार्जिंग थी वो भी 1% पे आ गया, लेकिन बाकी जो डिवाइसेस थी वो 0 पर ही थी। जबकि वीवो वाली साइड पर अगर आप बात करते हैं जो कि उनकी 33 वॉट की चार्जिंग है तो 33 वॉट का चार्जर क्योंकि वॉटेज परसेंटेज में दे नहीं रहा था तो हमें रिजल्ट्स जो थे वो कोई ख़ास तौर पर क्लियर नहीं हो पा रहे थे। 3 मिनट गुजरने के बाद जो 10 वॉट की चार्जिंग थी वो 2% पे थी, 15 वाली 3 पे थी, 22 वाली 6% पे थी और उसके बाद 5 और वीवो का रिजल्ट था नहीं। लेकिन 65 वॉट आप देख सकते हैं कि 10% तक पहुंच गया था। तो यहाँ पर दो चीज़ें नोटिस में आई। ऑब्वियसली 65 वॉट सबसे ज़्यादा पावरफुल थी तो सबसे आगे थी, लेकिन यहाँ पर जो 22.5 वाली चार्जिंग टेक्नोलॉजी थी वो भी स्टार्ट में एटलीस्ट काफ़ी बूस्ट से आई है और यही वजह है कि हमें इवन 25 वॉट से ज़्यादा तेज़ी 22 वॉट वाली में देखने को मिली। यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं इंक्लूड कर दूँ कि अगर कहीं पर 65 वॉट लिखा है या कहीं पर 22 या 25 वॉट लिखा है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये चार्जर हर वक्त उसी वोल्टेज के ऊपर चार्ज करेगा। इनफैक्ट ये जितने भी चार्जर्स हैं ये अपनी मैक्सिमम आउटपुट रेटिंग लिख कर दे रहे होते हैं और उसके बाद अगर आपका मोबाइल फ़ोन हीट हो रहा है या बैटरी हीट हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली कम पावर सप्लाई करते हैं। तो 65 वॉट या 25 वॉट ये सारी जो भी वॉटेजेस हैं ये इन चार्जर्स की मैक्सिमम वॉटेजेस हैं और इनको ये मत समझिएगा कि हर टाइम पर ऐसी ही चार्जिंग होगी। और यही वजह है कि ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप 10 वॉट का चार्जर लेते हैं तो उससे 20 वॉट का चार्जर 2 गुना तेज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। खैर मैंने स्टार्ट का जो चार्जिंग सीक्वेंस था उसमें इन मोबाइल फ़ोन्स को टर्न ऑन नहीं किया और इनको मैंने टर्न ऑफ पोजीशन के ऊपर ही लगा ही रखा, लेकिन अराउंड 7 मिनट के करीब मैंने अपनी फाइनल रीडिंग ली बिफोर टर्निंग ऑन दीज डिवाइसेस। और इस टाइम पर आप नोटिस कर सकते हैं कि तकरीबन 8 मिनट का टाइम गुजर चुका है और जो 10 वॉट का फ़ोन है वो अभी 4% पे है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप 65 वॉट की बात करते हैं तो वो 24% के ऊपर पहुंच चुका है और यही वो स्टार्ट वाला बूस्ट है जो कि एक्चुअल में फास्ट चार्जिंग को वर्थ इट बनाता है कि अगर आप कहीं इमरजेंसी में फंस गए हैं तो आप 8 मिनट के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे
और आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो आप देख सकते हैं 24% तक पहुंच गया है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप 0 to 100 को कैलकुलेट करें, क्योंकि 0 to 100 के अंदर जितने भी सेल फोन्स हैं वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ज़रा स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये जो स्टार्ट का बूस्ट है यही वो मेन चीज़ है जो कि एक 10 वाट और 15 वाट के चार्जर को भी डिफरेंट बना रहा है। आप देख सकते हैं 15 वाट वाला 10% पे है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आप फिर 65 वाट को भी देख सकते हैं कि तकरीबन 8.5 मिनट के अंदर इसकी जो चार्जिंग है वो 25% तक पहुँच चुकी है। तकरीबन 18 मिनट गुजरने के बाद Realme का 65 वाट वाला जो चार्जर था वो 50% बैटरी कर भी चुका था, जबकि 33 वाट वाला भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था और 36% पे चार्जिंग थी। उसके बाद हमें सारा कुछ सीक्वेंस वाइज देखने को मिल गया, जहाँ पर 29% पे हो गया था नोट, और उसके अलावा 22 वाट वाली जो चार्जिंग थी जो कि स्टार्ट में नोट से आगे जा रही थी लेकिन अब अपने वापस सीक्वेंस पे आ गई थी 24 वाट के ऊपर, 24% के ऊपर। और उसके अलावा फाइनली जो 10 वाट की चार्जिंग है उसने 18 मिनट के अंदर सिर्फ 10% चार्जिंग दी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 10 वाट की चार्जिंग जो कि किसी टाइम पे अच्छी चार्जिंग कंसिडर होती थी वो कितनी स्लो है एज़ कम्पेयर टू द फास्टेस्ट चार्जिंग जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आपको मिल रही है, जो कि 65 वाट है। अब क्योंकि इन सब मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी कैपेसिटीज़ भी डिफरेंट हैं, तो एक मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है वो ऑब्वियसली ज़रा तेज़ी से चार्ज होगा बनिस्बत उस मोबाइल फ़ोन के जिसकी बैटरी साइज़ ही बड़ा है। तो इस चीज़ को बराबर बनाने के लिए और देखने के लिए कि कौन सा मोबाइल फ़ोन किस स्पीड से चार्ज हो रहा है, मैंने एक चार्ट प्लॉट कर ली जहाँ पर मैंने इस चीज़ को भी कंसिडर किया कि किस मोबाइल फ़ोन में बड़ी बैटरी लगी हुई है और किस मोबाइल फ़ोन में छोटी बैटरी है। ये ग्राफ काफ़ी सिंपल है। बेसिकली 1 मिनट के अंदर किसी मोबाइल फ़ोन की बैटरी कितने mAh बड़ी है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो ऊपर 118 लिखा हुआ है ना, वो Realme की चार्जिंग की 65 वाट की बेसिकली रीडिंग है कि 1 मिनट के अंदर 118 mAh की जो बैटरी है वो फुल हुई है। जबकि अगर आप बात करते हैं नीचे 10 वाट की चार्जिंग की, तो वहाँ पर हमें 26 mAh जो है उसकी चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रही है। तो ये डिफरेंस है 65 वाट की चार्जिंग और 10 वाट की चार्जिंग के दरमियान में। इससे अगला जो चार्ट मैंने प्रिंट करना चाहा वो बेसिकली एक ऐसा चार्ट था जहां पर मैं ये देखना चाह रहा था कि जब ये मोबाइल फ़ोन 100% फुल हो जाते हैं तो इनकी क्या रेटिंग्स आती हैं, और वो रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। फाइनली अराउंड 44 मिनट्स के ऊपर Realme का जो फ़ोन है वो 100% पे पहुंच चुका था, जबकि 33 वाट वाला फ़ोन 78% पे, 25 वाट 64% पे, और वाइस वर्सा आप देख सकते हैं 10 वाट वाला जो फ़ोन था वो 28% तक पहुंच गए थे। तो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जब आप 50% पे पहुँचे थे तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों डिवाइसेस को। लेकिन अब अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी डिवाइसेस को और Realme के 65 वाट को तो शायद आपको डिफरेंस उतना ज़्यादा ना मिले, और ये इंटेंशनल है ताकि जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके और ऐसा ना हो कि 1-2 साल के अंदर आपकी बैटरी ख़राब हो जाए, क्योंकि फास्ट चार्जिंग अगर मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल की जाती है तो बैटरी लाइफ काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट हो सकती है। सो रिजल्ट की फाइनल कंक्लूजन वही थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। Realme 7 Pro 45 मिनट के अंदर चार्ज हो गया। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं Vivo V20 की तो उसने 66 मिनट्स का टाइम लिया। Note 20 84 मिनट के ऊपर चार्ज हो गया। जो हमारे लिए काइंड ऑफ एक अजीब सी चीज़ थी वो ये थी कि S20 FE जो कि 15 वाट की चार्जिंग के साथ आता है वो 104 मिनट के अंदर चार्ज हो गया, जबकि Y7A 124 मिनट के अंदर 100% पे चार्ज हुआ है। और यहाँ पर मैं ये चीज़ इंक्लूड कर दूँ कि Y7A 90% तक पहले पहुँचा है, लेकिन 90% के बाद काइंड ऑफ वो बंद ही हो गया ना, लाइक उसकी चार्जिंग बिल्कुल ही रुक गई और बहुत स्लोली वो आगे बढ़ा है। तो आई थिंक ये शायद Huawei ने एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगाया हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। फाइनली जो 10 वाट की चार्जिंग है वो किक इन हुई और उसने तकरीबन 3 घंटे 3 मिनट के अंदर मोबाइल फ़ोन को चार्ज किया। तो फाइनल रिजल्ट्स की अगर आप बात करते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि Realme का जो क्लेम है कि Realme 7 Pro 65 वाट की चार्जिंग फास्टेस्ट चार्जिंग है उसमें तो कोई शक नहीं है, आप नंबर देख कर ही बता सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में परफॉर्म भी करता है। और फास्ट चार्जिंग के बारे में मैं ये चीज़ भी अब आपको बता सकता हूँ कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फ़ोन जो है वो 0 to 100 बहुत तेज़ चार्ज होगा। अगर आपने फास्ट चार्जिंग का सही इस्तेमाल करना है तो आप उसको 50% के ऊपर चार्ज करेंगे और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। यहाँ पर एक और छोटी सी टिप भी इंक्लूड कर दूँ कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्थ अच्छी रखना चाहते हैं तो उसको 10% से नीचे मत जाने दें और उसे कभी भी 100% चार्ज मत करें, क्योंकि बैटरी के जो एक्सट्रीम्स होते हैं इन पे आपकी बैटरी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस सारे टॉपिक के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको कैसा लगा है ये टॉपिक, और नेक्स्ट टाइम हमें ये किन फ़ोन्स के साथ करना चाहिए। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।